सती माता शिव जी के लाख समझाने पर भी नहीं मानी और वो अपने पिता के यज्ञ जो चल रहा था घर पे वहाँ पर कनखल में गईं और उन्होंने ये तर्क दिया कि पिता के घर और गुरु के घर, मित्र के घर बिना बुलाए जाया जा सकता है। फिर भी श्री शिव जी ने समझाया कि अगर किसी के सम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए न बुलाया जाए तो वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। जब सती वहाँ पहुँचती हैं तो देखती हैं कि श्री शिव जी का यहाँ पर अपमान हुआ होगा और श्री शिव जी के लिए वहाँ पर कोई जगह भी नहीं थी, उनका कोई आसन भी नहीं था। श्री तुलसी बाबा लिखते हैं, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काऊ न सन्मानी। पिता के घर में उनका बिल्कुल सम्मान नहीं हुआ। उनकी बहनें भी जो थीं उन्होंने भी बहुत तेज हंसा और उनका मतलब उनको एक व्यंग्य एक तरीके से किया, लेकिन माता ने उनका सम्मान किया। तब श्री सती माता ने अपनी माता से पूछा कि क्या मैं यज्ञ का एक चक्कर लगा सकती हूँ, परिक्रमा लगा सकती हूँ। तो माता से आज्ञा लेकर जब उन्होंने जाकर देखा कि वहाँ पर तो श्री शिव जी का अपमान हो रहा था, तो श्री सती जी बहुत नाराज़ हुई और उन्होंने दाहिने पैर के अंगूठे से अग्नि प्रज्वलित की और वहाँ पर बैठे सभी देवताओं को श्राप दे दिया। कहा तुम सबको दंड मिलेगा और कहा कि जहाँ पर शिव का अपमान हो, जहाँ पर संत का अपमान हो, जहाँ विष्णु जी का अपमान हो, वहाँ पर अगर कोई मौन बैठा रहता है तो वो अपराधी होता है। नहीं तो उसको शक्ति है तो उसका सामना करना चाहिए, नहीं तो वो वहाँ से उठ के चल देना चाहिए उसको दोस्तों। लेकिन सती जी अग्निकुंड में कूद गई। दोस्तों सती जी जब अग्निकुंड में कूद रही थी तो उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया। श्री तुलसी बाबा लिखते हैं, सती मरत कहीं हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। वो श्री शिव जी के पद का अनुराग कर चाहती थी, मतलब वो श्री शिव जी के अर्धांगिनी बनना चाहती थी। लेकिन वो अच्छी तरह जानती थी कि श्री शिव जी उनको त्याग चुके हैं और श्री शिव जी के त्याग करने का कारण ये था कि उन्होंने श्री राम जी पर शक किया था और वो जानती थी कि बिना राम की कृपा के, बिना राम को मानाए हुए हम श्री शिव जी को कभी भी अर्धांगिनी नहीं बन पाएंगे और हमें श्री राम जी का स्मरण करना चाहिए। इसलिए उन्होंने मरते समय श्री राम जी को स्मरण किया और कहा कि मुझे आप फिर से श्री शिव जी की अर्धांगिनी होने का वरदान दीजिए। अब दोस्तों अब सती जी का पुनर्जन्म हो जाता है। अब वो हेमवंत जी के यहाँ हिमराज हिमालय जो होते हैं उनके पुत्र के रूप में उन्होंने जन्म लिया। उनकी माता का नाम मैना था। अब दोस्तों वहाँ पर नारद जी आते हैं, वो उनकी पुत्री मतलब पार्वती जी का हाथ देखते हैं। दोस्तों आज कहें तो नारद जी कहते हैं, अस स्वामी कहो मिलहें परिहस्त यही रेख। उन्होंने श्री पार्वती जी का हाथ देखा, कहा इसका वर जो होगा वो शिव होगा और शिव जी के सारे उन्होंने लक्षण बताए कि वो अमान होगा, अमंगल होगा और जोगी होगा, जटिल होगा, बड़ी बड़ी जटाएं रखा होगा, उदासीन होगा। लेकिन उनके पिताजी जो है उस चीज़ को समझ नहीं पाए। जिन्होंने कहा अमान होगा मतलब उसका कोई मान नहीं होगा और नारद जी कहना चाहते थे कि वो मान सम्मान से परे होगा। इसी तरह श्री शिव जी ने शिव जी के सारे लक्षण जब उन्होंने बताए तो उनके पिताजी ने उपाय पूछा कि किस विधि से हमारा ये जो वर है हमको प्राप्त हो सकता है। पहले तो उन्होंने आनाकानी की। जब वो जान गए श्री शिव है तो जानते थे इतने बड़े देवता कैसे मेरी पुत्री इनका जो है वर्ण कर सकती है। तो नारद जी ने उपाय बताया, कहा कि जो तप करहि कुमारी तुम्हारी, भाग्य हो मेट सकहें त्रिपुरारी। यदि तुम्हारी पुत्री जाकर के वर तपस्या करती है तो इसके उस वर के रूप में श्री शंभू जी, श्री शिव जी प्राप्त होंगे। दोस्तों इस प्रकार श्री जो मैना जी के पति थे वो चाहते थे कि ये वर अगर न हो पाए, कैंसिल हो ज़्यादा अच्छा है। तो नारद जी ने जोर देकर कहा, जदपि बर अनेक जग माही, अस कहीं शिव तजी दूसरा नहीं। लेकिन श्री शिव जी के जैसा कोई दूसरा वर नहीं हो सकता है। जब और श्री सती जी को जब से शिव ने त्यागा था उधर शिव जी का बुरा हाल था। जब ते सती जाई तन त्यागा, तब से शिव मन भयो विरागा। श्री शिव जी का मन विराग हो गया था। श्री तुलसी बाबा लिखते हैं, तो श्री शिव जी करते क्या थे उस समय जब सती का जी का त्याग कर दिया था। जपहि सदा रघुनायक नामा, तहाँ सुने राम गुण ग्रामा। जहाँ वो राम का नाम सुनते थे वहाँ जा कर के राम कथा सुनते थे। कहीं कहीं पर तो वो ना भेष बदल करके कथा भी सुनाने लगते थे। अब दोस्तों इससे श्री राम जी बहुत प्रसन्न हुए और श्री राम जी प्रकट हो गए
तो श्री तुलसी बाबा लिखते हैं, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला रूपशील निधि तेज विशाला। अब दोस्तों इसी क्रम में श्री जो शिव जी थे वो उड़ते उड़ते इसी एक बार वहाँ पर हंस बन करके नीलगिरी पर्वत पर चले गए। वहाँ पर काकभुशुंडी जी कथा कर रहे थे और काकभुशुंडी जी जो हैं बहुत बड़े राम के भक्त हैं और राम जी के बाल रूप के भक्त हैं। और दोस्तों बताया जाता है कि वहाँ पर जब काकभुशुंडी जी ने कथा शुरू की थी, मंगलाचरण चल रहा था, उसी समय श्री शिव जी पहुँच गए और उन्होंने अपना भेष बदल करके हंस के रूप में पूरी शिव कथा सुनी। और दोस्तों वही शिव कथा श्री शिव जी ने श्री पार्वती जी को सुनाई थी। तो इस प्रकार श्री शिव जी ने सबसे पहले जो राम कथा काकभुशुंडी जी के मुँह से सुनी नीलगिरी पर्वत पर। अब दोस्तों उसी के बाद श्री शिव जी सबको संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि श्री शिव जी जो श्री रामचरितमानस है श्री शिव जी के मन की उपज है। श्री तुलसी बाबा लिखते हैं, रचि महेश निज मानस राखा पाई सुसमय कथा शिवासंग भागा। क्योंकि ये श्री शिव जी के मन की उपज है, श्री शिव जी इसको मन में बहुत दिन से रखे हुए थे, तो श्री शिव जी ऐसा कहते हैं। और तुलसी बाबा इस प्रकार लिखते हैं श्री राम जी के बारे में, हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम टे प्रगट भय मैं जाना। श्री तुलसी बाबा लिखते हैं कि श्री शिव जी कहते हैं कि हरि मतलब श्री राम जी सर्वत्र व्याप्त हैं, मतलब पूरे विश्व में उन्हीं हर तरफ वो हैं। और अगर कोई उनको दिल से प्रेम करता है, उनको मानता है, उनकी भक्ति करता है, तो वो श्री शिव जी कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ कि वो प्रकट हुए हैं, क्योंकि वो मेरे सामने भी एक बार प्रकट हुए हैं। और दोस्तों श्री शिव जी के सामने जब श्री राम जी प्रकट हुए तो श्री राम जी ने श्री शिव जी को कथा सुनाई। आप बहुत कम लोग जानते हैं श्री शिव जी ने कौन सी कथा सुनाई होगी। तो श्री शिव जी को श्री राम जी ने पार्वती जी के बारे में बताया, क्योंकि श्री राम जी जानते थे कि श्री शिव जी का जो पुत्र होगा वही ताड़कासुर को मार सकता है, क्योंकि ताड़कासुर नामक एक राक्षस था, वो समझ गया था कि अब श्री शिव जी समाधि में चले गए हैं, अब इनका विवाह होने वाला नहीं है, और विवाह जब नहीं होगा, सती जी तो भस्म हो ही चुकी हैं, तो इनका विवाह नहीं होगा तो पुत्र कैसे होगा। इसलिए ताड़कासुर ने ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया था कि हमें केवल शिव जी का जो पुत्र हो वही मार सके। अब ताड़कासुर बहुत तहलका मचाने लगा पूरे विश्व में, देवताओं को मारने लगा। सब देवता भागे भागे ब्रह्मा जी के पास गए, तो ब्रह्मा जी से कहा आपने इनको कैसा वरदान दे दिया है कि वो मर ही नहीं रहा है, हम लोग को परेशान कर रहा है। तो ब्रह्मा जी ने कहा चिंता ना करो, कन्या तैयार हो गई है, मतलब एक कन्या हो गई है जो श्री शिव जी से विवाह करेगी। लेकिन इधर श्री शिव जी समाधि में चले गए थे। जब उन्होंने पार्वती जी के बारे में सुना, जब श्री राम जी ने कथा सुनाई पार्वती जी की, तो श्री शिव जी इतना मस्त हो गए कि वो समाधि में चले गए। अब श्री शिव जी को समाधि से जगाए कौन? अब देवताओं के सामने सबसे बड़ा प्रश्न यह था। तो बताया जाता है कि किसी का ध्यान आकर्षित करने के लिए दो ही तरीके होते हैं, राम का नाम या काम। तो राम तो श्री शिव जी के हृदय में ही विराजमान है, तो कामदेव को बुलाया गया। इस प्रकार श्री कामदेव जी आते हैं और तो श्री शिव जी उनको भस्म कर